अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी कहानी सायरा की ज़िंदगी पर है, जो आप मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। मेरी अम्मा मेरे अब्बू की दूसरी बीवी थी, मगर मेरे अब्बू उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि मेरी बड़ी अम्मी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और जितना हम बड़े होते गए उनकी नफ़रत साफ ज़ाहिर होने लगी और हम उनके तल्ख रवैये को खूब समझ पाते। हालांकि मेरे अब्बू दोनों बीवियों को बराबर के हुकूक देते, मगर न जाने क्यों बड़ी अम्मी को हमसे नफरत थी। वो हमेशा कहती कि तुम सब ने मेरा घर बर्बाद किया है, कभी तुम सबको खुश रहने नहीं दूंगी। अम्मा अब्बा जब घर पर ना होते तो वो हमें मारती रहती, हमसे ज़बरदस्ती घर के काम करवाती। अब्बू के साथ साथ अम्मी भी सुबह जॉब पर चली जाया करती, और इस चीज़ का बड़ी अम्मी फ़ायदा उठाती थी और जितना हो सके हमारे साथ बुरा सलूक करती थी। जब भी मैं अम्मी को ये सारी बातें बताती तो अम्मी कहती कि कोई बात नहीं, वो भी तो माँ है तुम्हारी, उनकी बातों का बुरा ना मनाया करो। शादी के कई सालों तक बड़ी अम्मी की कोई औलाद ना थी, और फिर अल्लाह ने उन्हें बेटी से नवाजा। उनके बाद मैं इस दुनिया में आई, और चाहे वो मेरी सौतेली बहन हो, मगर मैं उनसे अपनी बहनों जैसा प्यार करती थी और उन्हें दिल से अपनी बड़ी बहन मानती थी। मगर उसके दिल में भी हमारे लिए वही जहर था जो कि हमारी बड़ी अम्मी के दिल में था। मगर अम्मी अब्बू की वजह से हमेशा चुप रहती, और मैं भी उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त कर लिया करती, क्योंकि बड़ी अम्मी अब्बू के सामने तो बहुत अच्छी बनती थी। मैं वैसे भी इन सब मामलों में नहीं पड़ती थी। मेरा मकसद अच्छी तालीम हासिल करना था, ताकि मैं अपने अम्मा अब्बा का नाम रोशन कर सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जॉब करके हमारे लिए बहुत मेहनत करती थी। अब्बू की जॉब से घर का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन मेरी अम्मी की जॉब ने हमारे बहुत से मसले हल कर दिए थे। हमारी अच्छी तालीम भी उनकी वजह से ही मुमकिन थी। मैं और आपी एक ही कमरे में सोती थी। एक दिन मैंने गौर किया कि आपी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर इशारे कर रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई, कोशिश की कि जान सकूं, मगर फिर वापस अपनी किताबों में मसरूफ हो गई। मगर जैसे ही दिन गुजरते गए, ये तो रोज का ही मामूल बन चुका था कि आपी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर इशारे करती। और हद तो तब हो गई थी कि जब एक दिन मुझे उनके पास से एक फ़ोन मिला। मैं हैरान रह गई थी और आपी से पूछा कि ये फ़ोन आपके पास कहाँ से आया, क्योंकि अब्बू ने अभी तक हमें फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं दी थी। तो ये फ़ोन कहाँ से आया? मेरी बात सुनकर उन्होंने गुस्से से मुझे झड़क दिया और फ़ोन मेरे हाथ से लेकर कहने लगी, देखो सायरा, अपनी हद में रहो, समझी? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम कौन होती है मुझसे ऐसे सवाल करने वाली? मैं कुछ भी करूँ, अब क्या मुझे तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी? मैंने कहा, आप ही मुझे वजाहत ना दे, लेकिन अगर ये बात अब्बा को पता चल गई तब तो आपको वजाहत देनी पड़ेगी। ये बात थी कि उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर अपने अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या मुझे घर पर ये बात बतानी चाहिए या नहीं। इसी कश्मकश में दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन हमारे घर कुछ लोग रिश्ता देखने आए। वो रिश्ता मेरे लिए आया था, मगर अबू ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि अभी हमारी बेटी छोटी है, हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। ये कहना था कि लड़की की अम्मी भड़क गई और कहा, अरे जब रिश्ता ही नहीं करना था तो क्यों तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को झूठे ख्वाब दिखाती रही है? हमें क्या यहाँ पर जलील करने के लिए बुलाया है? अगर तुम्हारी बेटी को ये सब पता था तो उसने क्यों कहा कि मेरे घर रिश्ता भेजो? अब्बू और हम सब हैरान थे कि आखिर वो क्या कह रही हैं। अब्बू ने गुस्से से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? हमारे घर की बेटी ऐसी नहीं है। वो खातून बोली, अगर ऐसा ही है तो फिर पूछो अपनी बेटी सायरा से, जो मेरे बेटे से इश्क लड़ा रही है। मैं हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। इतने में आप भी बोल पड़ी। उन्हें तो इसी मौके का इंतजार था। कहने लगी, अब्बा शायद ये आंटी सच ही बोल रही हैं। मैंने कई दफा सायरा को खिड़की के पास खड़े किसी को इशारे करते देखा है, बल्कि इसके पास तो एक फोन भी है। मैं आप सबको इसके बारे में बताने ही वाली थी, मगर सायरा ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना मुंह ना खोलूं। उस वक्त मैं समझ गई थी कि ये सब किया धरा मेरी अपनी ही बहन का है। मैंने सबको हकीकत बताने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी बात किसी ने ना मानी और अब्बू ने फैसला कर लिया कि आज के बाद मेरा कॉलेज जाना बंद। मैं बहुत रोई, खुद को साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा एक न माने। मेरी अम्मी को तो मुझ पर यकीन था। उन्होंने अब्बू से कहा कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं इस बात की तह तक जाऊंगी, और अगर मेरी बेटी बेकसूर निकली तो मैं खुद उसे लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मगर अब्बा अपनी जिद पर अड़े रहे। जाहिर है कि मेरे पास खुद की सफाई में कोई सबूत ना था और हर इल्जाम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा था। मैं पढ़ना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मेरे बहुत से ख्वाब थे पर वो टूट गए थे और अपनों के लहजे मुझे जख्मी कर रहे थे।
पूरे 2 साल हो चुके थे जब एक दिन एक लड़का हमारे घर की दीवार फलांगकर कमरे की खिड़की के पास आ गया और बड़ी बहन उसके पास खड़ी थी और जैसे मुझे देखा तो शोर डाल दिया। सबसे कहा कि ये लड़का सायरा से मिलने आया है और बाबा ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा था। इस लड़के ने भी कह दिया कि वो सायरा से मिलने आया था और बाबा ने उस दिन मामा से कहा कि अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ वरना मैं उसको जान से मार दूंगा। और बड़ी मामा ने कहा कि उसको क्यों यहाँ पर दफा करना है, उसका अभी इसके साथ निकाह पढ़वा दो। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। मैं बाबा के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी, मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं बेकसूर हूँ। पर किसी ने एक न सुनी और मामा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और वो लड़का भी भाग गया था। बाबा ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे और जैसे रिश्ता आता मेरी बड़ी बहन उनको मेरी कहानियाँ सुनाती, वो लोग चले जाते। और जब एक दिन मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता, जो कुछ तुम कर रही हो क्या वो तुम ठीक कर रही हो, क्या अपने रब को भूल चुकी हो, तो वो आगे से हंसने लगी, कहने लगी तुम माँ बेटी तो पहले दिन से मेरा और मेरी माँ का हक मारने चली थी, अब तुम्हारी माँ ना सही तुम सही, मैं इतना बर्बाद करूंगी एक दिन खुद ही अपनी जान दे दूंगी। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। भला एक ही बाप की औलाद ऐसा कब करती है। वो मेरी दुश्मन बन गई थी और जब अपनी माँ को सब कुछ बताती तो वो कहती कि बस सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है, वो सब तुम्हारे बदले लेगा। और मैं बहुत दुआएं करती और अल्लाह से मदद मांगती। फिर मेरी बड़ी बहन के लिए रिश्ता आया और उसने मुंह पर ही लड़के वालों को कह दिया कि आप लोगों की औकात है मेरा रिश्ता मांगने की। वो लोग बाबा के दोस्त के बेटे का रिश्ता लाए थे और जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नहीं सायरा का रिश्ता लाए हैं तो मेरी बड़ी बहन को अपनी तौहीन महसूस हुई। उसने तब तो कुछ भी ना कहा पर लड़के को फोन करके कह दिया कि जिस लड़की के लिए आप रिश्ता ला रहे हैं वो तो पहले ही अपना मुंह काला कर चुकी है, अब तो बस उसके गुनाह को छुपाने के लिए आपके सर उसको थोपा जा रहा है। और उस लड़के ने बजाय बात की तस्दीक करने के सीधा मेरे बाप को कॉल कर दी और कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी, आपकी तो बेटी ऐसी है। और बाबा बैठे रोने लगे और मेरी मामा से कहने लगे कि काश ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर जाता या फिर इसको पैदा होते ही गला घोंट कर मार दिया होता। और मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, उस वक्त अपनी सफाई देना चाहती थी, पर बाबा ने मेरा यकीन नहीं करना था। सब कुछ इतने महारत से प्लान किया गया था और मेरी ही बड़ी बहन मेरी दुश्मन थी। मैंने बहुत कोशिश की थी उसको समझा सकूं, उससे कहा था बाबा को सब सच बता दे, पर उसने कहा भूल जाओ, मगर उसने कहा कि भूल जाओ और बस आगे आगे देखो कि तुम्हें कितना बर्बाद करती हूँ। मेरा जो रिश्ता आता वो घर आने से पहले ही खत्म हो जाता। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने। और बाबा भी तो बात नहीं सुन रहे थे, वो तो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते थे। कितना मुश्किल लगता है ना जिंदगी को जीना जब एक ही घर में रहते हुए हमारे खून के रिश्ते हमसे बात ना करें। मेरे वही बाबा जो मुझ पर जान देते थे वो कैसे मुझ पर शक कर बैठे। उन्होंने क्यों एक बार भी किसी भी बात की तस्दीक नहीं की थी और मुझे मुजरिम ठहरा दिया था। मेरे दिन रात रोने में गुजर जाते, अल्लाह से मदद मांगती थी। मेरी सजा हर रोज बढ़ती जा रही थी और मैं घर की सबसे लाडली और होनहार बेटी एक काम वाली बनकर रह गई थी। मामा भी चुपचाप आंसू बहाती थी और मैं तो हंसना ही भूल चुकी थी। 2 साल हो गए थे घर की दीवारों को देखते हुए, जबकि मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी और बाबा मुझे तायाबा के पास भेज रहे थे। तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जब छुट्टियों में ताया की फैमिली हमारे घर आ गई और मेरी माँ बल्कि मेरे बाबा की पहली बीवी उनके आगे पीछे उनका बहुत ख्याल रख रही थी। उनके 2 बच्चे थे और दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके थे और ताई अम्मी चाहती थी कि अब अपने बेटे की शादी कर दे। एक ही बेटा है और उनके 100 अरमान थे। बड़ी बहन बहुत ही खुश अखलाकी से उनसे मिलती थी और सारे काम भी करती थी और कहती कि उसने किया है सब कुछ और मैं अपने कमरे में बंद रहती। मेरी ताई की बेटी भी हमारे साथ ही इसी कमरे में आकर रहने लगी। कहती वो क्या करेगी अलग रहकर, यहाँ बैठकर कम से कम गपशप हो जाएगी। और मैं चुपचाप एक कोने में पड़ी किताब पढ़ने में मसरूफ रहती और मेरी बड़ी बहन और वो दोनों बातें करती रहती थी। तायाबा का बेटा भी था जो कि एक डॉक्टर था और अब पाकिस्तान में ही अपना अस्पताल खोलने का सोच रहा था। मेरी आपी जो 3 साल बड़ी थी मुझसे, पर उन्होंने इस रिश्ते को मेरे लिए एक सजा बनाकर रख दिया था। और मैं सोचती कि अगर बहनें ऐसी ही होती हैं तो कभी किसी को भी बहन नहीं होनी चाहिए। खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी थी। मामा बहुत कहती थी कि क्यों खुद को तकलीफ देती हो, क्यों ऐसे सजा दे रही हो खुद को, पर मैं जवाब नहीं देती थी। मैंने तो अपना मामला ही अपने रब पर छोड़ दिया था। मैं किसी से भी फ्री नहीं होती थी। 1-2 बार ताया के बेटे से सरसरी सी बात होती थी। उसका नाम काशान था और उसे मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। जैसे बाहर से आता तो मुझे आवाज़ देकर चाय का कहता।
और एक दिन बड़ी मामा ने कहा कि तुम नादिया से कहा करो चाय का, सायरा ने इसी से चाय बनाना तो सीखी है, वरना सायरा तो बहुत कामचोर है, वो तो किसी काम की ही नहीं है। आखिर को कौन सा किसी खानदानी माँ की बेटी है, तुम्हें तो इसके किस्से नहीं पता, वरना तुम तो इसे देखना भी पसंद ना करो। और काशान ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं रोते हुए बाहर निकल गई थी और जी भर कर अंदर का गुबार निकाला था। मुझसे अब अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं होती थी और मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी। मेरी वजह से जो तकलीफ मेरे मामा और बाबा सह रहे थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब काशान आ गया और कहने लगा कि घर में सब ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, मैंने कहा कि ऐसी ही हूँ, पर उसने कहा कि मुझे तो ऐसे नहीं लगती हो। मैं खामोश रही और जब उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मैंने गुस्से में उसे सब कुछ बता दिया। काशान ने कहा कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैंने कहा जो तकलीफ मैं 3 साल से सह रही हूँ आपने एक पल में कह दिया कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे तो बाबा भी, जिसकी मैं औलाद हूँ, वो मुझे इन बातों पर यकीन नहीं करते, पर आप बिना जाने कैसे कह रहे हैं कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर काशान ने मुझसे वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर न जाने क्या हुआ, घर पर सबका रवैया मुझसे बदल गया। बाबा ने मुझे पढ़ाई की इजाज़त दे दी और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर दूसरे ही दिन मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था कि चलो जो हो गया हो गया, शायद ऐसे ही लिखा था नसीब में। पर मैंने काशान को भी इनकार कर दिया कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे अपने बाबा के ख्वाबों को पूरा करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसने कहा था वो मेरा इंतज़ार करेगा और उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन नादिया को पार्सल आने लगे थे, जिसे लेकर वो अलमारी में रख लेती और खोल कर भी ना देखती। जब मैं कहती तो आगे से जवाब देती कि सभी तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी शादी पर तुम्हें दूंगी, और अगर इसे खोला तो कयामत आ जाएगी। मैं समझती थी कि वो मुझे अपना सामान नहीं दिखाना चाहती। जब एक रोज वो अपनी दोस्त के पास गई थी तो मैंने सारे पार्सल खोल लिए, जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी थी। मैंने पहन लिया और सोचा कि मेरी बड़ी बहन कितनी अच्छी है। उसकी हर बात को भूलकर मैंने जल्दी से सारी चीजें पहनकर खुशी खुशी शीशे के सामने आ गई। लेकिन शीशे में देखते ही मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी और देखते ही देखते मेरे हाथ भी सिकुड़ने लगे और मैं चीखने चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मामा से कहा कि मैं शीशा देखना चाहती हूँ, पर बाबा और मामा रोने लगी थी। काशान भी परेशान एक तरफ खड़ा था। काशान ने बताया कि तुमने एक ऐसे पॉइजन को इस्तेमाल किया है जिसके जिस्म पर लगने से तुम बूढ़ी हो चुकी हो। और मैं रोने लगी थी। कितनी माह अस्पताल में रही थी और एक दिन मेरी बड़ी बहन अस्पताल आई, कहने लगी यही औकात थी तुम्हारी, वो सब कुछ तो तुम्हारी शादी का था, क्योंकि काशान ने मुझे ठुकरा कर तुमसे शादी का कहा था, और वो सब सामान तो शादी पर तुम्हें पहनना था। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? पहले सारी उम्र तुम माँ बेटी मुझसे और मेरी माँ से सारी खुशियाँ छीनते रहे हो, यहाँ तक कि मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, और आज देखो मैंने सब कुछ तुमसे वापस ले लिया है, और तुम्हारा काशान भी। और हंसते हुए चली गई थी। काशान की शादी मेरी बड़ी बहन से तय हो चुकी थी। जब एक दिन अस्पताल में ही मैंने काशान से कहा कि तुम तो कहते थे कि मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर ये शादी क्यों? उसने कहा कि फिक्र ना करो, ये शादी किसी सूरत नहीं होगी, बल्कि इससे पहले मैं सब कुछ सबके सामने लाऊंगा। और फिर ऐसा ही हुआ था। मैं 6 माह से एक अजियत में थी। मुझे अस्पताल में रखा गया था। जब एक दिन मेरी बड़ी बहन के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया था और उसका चेहरा जल चुका था, और उस दिन भी वो शायद सब कुछ ना बताती अगर काशान सारे सबूत इकट्ठे ना करता। मेरी बड़ी बहन ने बाबा के सामने सब कुछ कबूल किया था कि वो सायरा बनकर बात करती रही है, और वो लड़का भी उसी ने बुलवाया था, और जो रिश्ता आता था उन लोगों को भी वही भगा देती थी सायरा के बारे में गलत बातें करके, और जो सायरा के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार भी वही है। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि सायरा से ऐसा बदला लेना चाहती थी जिससे कि ये हर रोज मरे, और आज मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, मुझे माफ कर दे। वो माफी मांग रही थी और बाबा गिर चुके थे, उनको हार्ट अटैक आया था, और इसके बाद हम कभी उस घर में नहीं गए थे। बाबा ने हर ताल्लुक हमसे ख़त्म कर दिया था और काशान ने अपनी मोहब्बत निभाई थी। मेरे लिए सब कुछ ठीक कर दिया था और मुझे लेकर बैरून मुल्क इलाज के लिए आया था, और आने से पहले उसने मुझसे शादी कर ली थी। पूरे 4 साल मेरा इलाज होता रहा और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। आज मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने काशान जैसा शौहर मुझे दिया। हम बाहर ही सेटल हो गए थे। मेरा कभी दिल ही नहीं किया कि वापस जाऊं। मेरी बड़ी मामा को फालिज का अटैक हुआ था और बड़ी बहन वो अपने जले हुए चेहरे के साथ अपनी माँ को संभालती है। उसने जो नफरत की, उस नफरत में उसका अपना ही नुकसान हुआ था। काश वो दिल को साफ करके चलती तो कभी ऐसा ना होता। सच कहते हैं कि हसद इंसान को बर्बाद कर देती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।